Hello everyone, this is जय श्री एंड वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल जेवाई प्रॉपर्टीज। और आज हम लेके आए हैं एक एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट जो कि है सिटी के अंदर। अगर आप भी देख रहे हैं 3 BHK अपार्टमेंट और अगर आप भी ढूंढ रहे हैं पेंट हाउस, वो भी सिटी के अंदर और सिटी के बाहर नहीं जाना है, हाईवे टच नहीं जाना है, तो यस एवरीवन, ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो पहले तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट का नाम बताना चाहूंगी। तो प्रोजेक्ट का नाम है NK अनंतिया क्लासिक अर्बन एंड यस ग्रैंड। और इस प्रोजेक्ट का लोकेशन है वासना दर रजवाड़ू रेस्टोरेंट के पास। सो ये प्रोजेक्ट में क्या है ऐसा जो मैं इतनी ज्यादा तारीफ कर रही हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस प्रोजेक्ट का जो एलिवेशन है, इस प्रोजेक्ट को जिस तरह बनाया हुआ है, इस प्रोजेक्ट की जिस तरह एमिनिटीज है, जिस तरह डिजाइन किया हुआ है, आई कैन गिव द डैम श्योरिटी टू यू दैट कि इससे पहला ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं देखा होगा। और ये प्रोजेक्ट देखने के बाद आप 110% नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके कॉल करके अपना अपार्टमेंट या पेंट हाउस बुक करने के लिए तैयार हो ही जाएंगे। तो चलो चलते हैं। सो यस एवरीवन, अब हमारे साथ है मिस्टर केवल जो कि सेल्स हेड है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। सो सबसे पहले तो हम उनका वेलकम करेंगे। तो यस मिस्टर केवल, कैसे हैं आप? बढ़िया। ऑलराइट, तो आप बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या है NK अनंत्या में और इस प्रोजेक्ट के बारे में। यस ये जो कंपनी है एनके अनंत्या, ये ओन कर रहे हैं धर्मदेव इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, हम लोग पिछले 42 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन में है। 42 इयर्स, दैट्स यस, वंडरफुल। थैंक यू। और हम लोग ने अहमदाबाद, सूरत, मुंबई इन सबको मिला के अराउंड ऑफ 125 जैसे प्रोजेक्ट्स हमने खत्म किए हैं। तो मैं ऐसा मान लूं कि गुजरात को आपने पूरा कवर कर लिया है कि इंडिया को? नहीं नहीं, अभी गुजरात से शुरू किया है, अब धीरे धीरे इंडिया तक जा रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी, अब एनके अनंत्या है ये। हम लोग, मैं ज्यादा आपको अभी बोलूं उससे अच्छा हम लोग के यहाँ पे मॉडल और सैंपल हाउस रेडी है, हम लोग एक बार जाके देख लेते हैं। प्लीज प्लीज। ये टोटल 9 टावर का प्रोजेक्ट है और 17,000 स्क्वायर यार्ड्स में इसका पूरा का पूरा एरिया आया हुआ है। अच्छा, मुझे तो आई थिंक 1 2 3 4, मुझे काउंटिंग नहीं सेट हो रही है, कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ऑलराइट, सो यहाँ ये वाली भी एरिया में हमारे प्रोजेक्ट के टावर आने वाले हैं। एग्जैक्टली। ओके, दैट्स वंडरफुल। सो बताइए कि क्या है ये 3 BHK, राइट? जी, ये 3 BHK एंड 4 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउस का हम लोग का पूरा स्कीम है। ओके, सो फर्स्ट फ्लोर से लेके 12th फ्लोर तक सभी के सभी मेरे 3 BHK हैं। एक ही साइज रखा है पूरे के पूरे स्कीम में, जो है 1915 स्क्वायर फीट। ओके, ग्रेट। और जो ऊपर जो देख रहे हैं हाँ जी। 13 एंड 14 फ्लोर, ये मेरा डुप्लेक्स पेंट हाउस है। ओके, जो दो 3 BHK मर्ज करके हम लोग ने एक 4 BHK बनाया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये कब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है? सो जो हम लोग ने इसका प्री लॉन्च किया था हाँ वो जी। आज से कुछ 1.5 साल पहले हुआ था। सो अभी मैं जानना चाहूंगी कि प्रोजेक्ट के बारे में, उसके एमिनिटीज के बारे में कि क्या है, क्यों इतना एक्सक्लूसिव ये आप बता रहे थे, वैसा है कि नहीं, हम देखना चाहेंगे। श्योर। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लोकेशन का आइडिया देता हूँ। ये प्लीज जो प्लीज। आप जो यहाँ से बाहर का जो रोड जा रहा है, ये आपको डायरेक्ट आपको धरणीधर के पास लेके जा रहा ओके है। जो पीछे वाला है ये वासना गांव की तरफ जाता है। ओके, उस साइड हम एक बार देखते हैं। हाँ जी, हाँ आइए। जी प्लीज। ये जो साइड वाला जो रोड है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि मेट्रो जो स्टेशन है वो यहाँ से 200 मीटर्स पे है। Okay, यानी इधर सीधा से। आके आपका मेट्रो स्टेशन आपके एग्जैक्ट पास में है। ओके ओके, और यहाँ से सीधा जो आप जा रहे हैं तो आपने यहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट रजवाड़ू का नाम सुना हाँ होगा। जी, देखा भी है। सो एग्जैक्ट इट इज नियर बाय रजवाड़ू रेस्टोरेंट। ओके, तो वेरी गुड। सो लोकेशन तो आई थिंक सबको आइडिया आ गया कि एग्जैक्टली कहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है। ऑलराइट, सो ये आई थिंक एंट्री गेट है हमारे प्रोजेक्ट का, कि कैसे है? जी, सो यहाँ से एंट्रेंस है। सो ए से लेके आई तक पूरे 9 टावर्स हैं और Okay. 430 फ्लैट्स का स्कीम है। ओके जिसमें नीचे बेसमेंट में पार्किंग मिलेगा। 3 Okay. BHK के साथ हम लोग 2 गाड़ी का पार्किंग दे रहे हैं। ओके, वाओ। यस, एंड 4 BHK जो पेंट हाउस है उसके साथ 4 कार पार्क हम लोग दे रहे हैं। हम जनरली तो 3 BHK में इट्स लाइक वन अलॉटेड एक ही पार्किंग, देते राइट? हाँ हैं, जी। मगर हम लोग के पास यहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग है। ओके सो नीचे हाइड्रोलिक पार्किंग के साथ हम लोग दे रहे हैं। Okay. सो 2 कार पार्किंग आपको नीचे मिल रहा है। Okay. और 4 BHK उसके साथ 4 कार पार्क आपको मिलता है। ऑलराइट, सो परफेक्ट। सो यहाँ से जैसे एंट्री लेते हैं तो दिस एरिया। जी, नीचे आपका इसमें बेसमेंट आ रहा है। हाँ जी। फिर यहाँ पे आपका बॉक्स, क्रिकेट बॉक्स फुटबॉल है। ओके यहाँ पे आपका बैडमिंटन बास्केटबॉल कोर्ट है। यहाँ पे स्केटिंग रिंग है, सीनियर सिटीजन सेट आउट्स है। Okay. फिर यहाँ पे आपके जेंट्स एंड लेडीज के टॉयलेट है और Okay. चेयरमैन सेक्रेटरी का ऑफिस है। ऑलराइट, सो आई थिंक आपको ये प्रोजेक्ट यहाँ पे देखने से ज़्यादा आइडिया आ पाएगा कि ये प्रोजेक्ट एक्चुअली कैसा आगे फ्यूचर में दिखने वाला है या मिलने वाला है, राइट? राइट। ओके और यही नहीं जयश्री जी, अगर मेरा इसके अंदर अगर आप स्पेसिफिकली बात करें ना, हाँ जी। तो यहाँ पे हम लोग ने जो एम्यूनिटीज डिजाइन करवाया ना, हाँ वो जी। जेंट्स और लेडीज
को स्पेसिफिक ध्यान में रख के हम लोग ने डिजाइन करवाया है। लाइक कैसे, कुड यू जस्ट एक्सप्लेन दिस? आप कहीं पे भी जाएंगे तो आपको स्विमिंग पूल हर जगह पे सिर्फ एक ही मिलता है, हाँ और जी। वो भी आपको हमेशा बाहर की तरफ मिलता है। यस यस। तो घर पे ज्यादातर कैसा रहता है कि फीमेल जो होते हैं हाँ घर के, जी। वो लोग बाहर जो ओपन में स्विमिंग पूल है उसमें जाने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग ने उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग ने 2 सेपरेट स्विमिंग पूल दिए, जेंट्स का और लेडीज का, अच्छा ओके। और वो भी मैंने कवर्ड दिया है। सो जहां जहां पे जेंट्स और लेडीज को यूज करना है तो वो लोग प्रॉपर अपने अपने स्विमिंग पूल्स में अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अच्छा दैट्स वंडरफुल। यस, ये तो काफ़ी लोगों की, हमारे कस्टमर्स की, सभी क्लाइंट्स की कंप्लेन होती है कि भी स्विमिंग पूल यूज़ तो होता नहीं, बनाते क्यों हैं। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट में पक्का आपका स्विमिंग पूल यूज़ होने वाला है, राइट? जी। ना ही ऑलराइट। स्विमिंग पूल, उसके अलावा जैसे जिम्नेजियम है वो हाँ भी जी। हम लोग ने सेपरेट दिए हैं, सोना एंड स्पा है वो भी हमने सेपरेट दिए हैं, ओके। जिससे क्या है कि जेंट्स और लेडीज अपने टाइमिंग पे अपने हिसाब से उसको यूज कर सके। हाँ, मतलब दे विल फील कंफर्टेबल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई थिंक जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो सारी फैमिलीज हो जाती है, तो फिर बच्चे भी होते हैं और आई थिंक एल्डर भी होते हैं, तो हम कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते उनके साथ। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। दिस इज वंडरफुल थिंग। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है इस जी। प्रोजेक्ट में। व्हाट उसके एल्स? उसके अलावा हम लोग ने जैसे कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम स्पेस का काफी बहुत ट्रेंड आया है, तो हम बिल्कुल। लोग ने 4 बिजनेस लॉन 4 कॉर्नर पे दिए हैं। सो एक यहाँ पे है, एक ये कॉर्नर पे है, एक इस तरफ आएगा और एक यहाँ पे आएगा। ओके। सो 4 बिजनेस लॉन्च कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ बिजनेस की, पार्टी की, कुछ भी डिस्कशंस है तो नीचे आराम से आप लोग उसको कंफर्टेबली कर सकते हैं। हाउ ग्रेट। और जी इसके अलावा ये जो है, लाइक दिस, मुझे पहले तो एक आइडिया समझना है कि ये जो है ये थोड़ा अप साइड से, तो ये ऐसे ही आने वाला है, कैसे है? नहीं, जो ये आप अभी ऊपर देख रहे हैं ये हाँ मेरा जी। पोडियम लेवल है। सो ओके हम लोग ने जो टोटल एमिनिटीज है उसको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। ओके 20,000 स्क्वायर फीट आपका ग्राउंड फ्लोर पे एमिनिटीज आ रहा ओके है, और 20,000 स्क्वायर फीट आपका ऊपर पोडियम पे एमिनिटीज आ रहा है। ओके। ये जो पोडियम रहेगा वो आपके 8 टावर्स के साथ इंटरकनेक्टेड आएगा, और आप किसी भी टावर से फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो ये पूरा का पूरा नो व्हीकल जोन है, और सिर्फ एमिनिटीज, वॉकिंग, जॉगिंग, और कभी किसी को गरबा का कुछ अगर फंक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग ने पूरा ओपन रखा है। सो ये वी कैन से कि ये फर्स्ट यस फ्लोर पे ही आने वाला है। यस, ये क्योंकि मॉडल है इसलिए हम लोग ने नीचे एमिनिटीज देखने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिया है। अच्छा ओके। बाकी ये फर्स्ट फ्लोर जो आप देख रहे हैं ये सेम लेवल टू लेवल पे आएगा। सो ये जो नीचे के जो अमेनिटीज है ये ग्राउंड फ्लोर पे आने वाली है। एग्जैक्टली ये सारे मेरी ग्राउंड फ्लोर की एमिनिटीज है और ये सारी मेरी फर्स्ट फ्लोर की एमिनिटीज है। ऑलराइट। सो आप देख पाएंगे कि कितना स्पेस अपने को एमिनिटीज में मिलने वाला है, राइट? सो जी दिस इज वंडरफुल। वन मोर थिंग, और यहाँ पे जो कार्स है ये कुछ टावर के नीचे भी रखी हुई है, तो कैसे, मतलब जनरली तो हमारी बेसमेंट पार्किंग होती है। जी। सो नीचे हम लोग ने जो पार्किंग दिया है उसमें मैक्सिमम पार्किंग नीचे है, कुछ ओके। पार्किंग हम लोग ने ऊपर भी इसमें दिया हुआ है। अच्छा ओके। यस, सो ओवरऑल आपको ऊपर बेसमेंट, ऊपर ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट दोनों मिला के आपके इसमें पार्किंग हम लोग इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऑलराइट। सो ये भी एक बहुत बढ़िया है कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पूरा नीचे स्पेस बना रहेगा, पार्किंग भी रहेगा और एमिनिटीज भी एमिनिटीज ज़्यादातर कवर हो चुकी। ऑलराइट, और कोई एमिनिटीज? जी, आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने नीचे एक रेस्टोरेंट कैफे दिया है जिसमें 35 टू 40% का इंदर सिटिंग कैपेसिटी ओके। है। और सबसे अच्छा चीज क्या रहेगा इसका, ये सिर्फ 430 फ्लैट्स के लिए ही केटरिंग करने वाला है। ओके। और इसमें से जो भी रेंटल आएगा, सो आगे जाके सोसाइटी को भी जो इसके रेंट से सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपॉजिट में भी उसको हेल्प होगा। ओके। सो किसी को भी कोई घर पे गेस्ट आया है, कुछ नाश्ता मंगाना है, कॉफी मंगाना है, किसी को कुछ घर पे कुछ लंच का प्रोग्राम करवाना है, तो ये सारा का सारा आपको नीचे आपके कैफे से ही आपको फुलफिल हो जाएगा। दैट्स वंडरफुल। तो अगर ये रेस्टोरेंट अगर आपके ही सोसाइटी में आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको बाहर जाना आना ये दिक्कत कम हो कम हो जाएगी, जाए, और यस सेकेंडरी से जो रेंटल इनकम आने वाली उससे आपकी सोसाइटी मेंटेन भी हो जाएगी, तो आपका सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत ऑब्वियसली कम हो जाएगा इसकी वजह से। जी। दिस इज वंडरफुल। इसके अलावा आप शायद यहाँ पे जो देख रहे हैं, सो हाँ दिस थोड़ा इज, नजदीक, हाँ जी। जी ये हाँ जो जी। आप देख रहे हैं, सो दिस इज फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल के अंदर हम लोग ने डबल हाइट का बैडमिंटन एंड बास्केटबॉल कोर्ट दिया है। ओके सो ये 22 फीट का आपका ऊपर लेंथ आएगा, ओके और नीचे आपका वुडन कोटेड आपका फ्लोरिंग आएगा। ओके। सो हमेशा से कहीं पे भी बैडमिंटन के लिए आप जगह देखते हैं तो हमेशा बिल्डर आपको बाहर की तरफ जगह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओपन में। यस, सो दिस इज फर्स्ट टाइम कि आपको इंडोर कवर्ड आपको पूरा कोर्ट मिल रहा है। ओके। दिस इज वन मोर थिंग कि इतने बड़ा बैडमिंटन कोर्ट हमने जनरली अभी तक के प्रोजेक्ट में नहीं देखा है। सो एमिनिटीज तो सीरियसली वंडरफुल है ही, और आई थिंक और भी होगा कुछ तो। जी। यहाँ पे हम लोग ने इंडोर गेम्स के लिए दिया हुआ है, जिसके अंदर चेस, कैरम, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, पूल, ये सब के लिए हम लोग ने यहाँ पे एमिनिटीज डेवलप किया है। ओके और उसके आगे जो देख रहे हैं वहाँ पे हम लोग ने टॉडलर्स के लिए
सो टॉडलर्स प्ले आउटडोर एरिया हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है और इंडोर प्ले एरिया हम लोग ने यहाँ पे दिया हुआ है। ऑलराइट। सो हर एक एज ग्रुप को हम लोग ने स्पेसिफिकली ध्यान में रख के उनके लिए हम लोग ने एम्यूनिटीज डिजाइन किया है। आप जैसे कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब में जाते हैं, वहाँ पे आपको जो जो टाइप का एम्यूनिटीज मिलता है, हमने वो सारी एम्यूनिटीज यहाँ पे देने का हम लोग ने कोशिश किया है। मतलब हम अब ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट में रहने आने के बाद आपको क्लब के पैसे खराब करने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली राइट, दिस इज ग्रेट। ऑलराइट, सो ये जो सेंटर में है, व्हाट इज दैट? यहाँ पे और बीच में ये स्विमिंग पूल मैंने बताया था, एक और हम लोग ने छोटा सा एक थिएटर भी दिया हुआ है। ओके। सो हर बार किसी को अगर थिएटर में अगर मूवी देखनी है तो थिएटर जाना पड़ता था। यहाँ पे हम लोग ने 50% का सिटिंग कैपेसिटी वाला एक अंदर इंडोर थिएटर दिया है, जो भी डबल हाइट है। जैसा Okay. फील आपको बाहर के थिएटर्स में मिलता है, वो सेम टू सेम फील हम लोग ने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ओके। और ये हम लोग ने वाईफाई के साथ कनेक्ट भी किया है। सो इन केस किसी को अपने OTT प्लेटफॉर्म्स देखने हैं तो अपने फोन में देखने से अच्छा है आप यहाँ पे थिएटर के अंदर उसको कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। वाओ वाओ वाओ, ग्रेट। जी। ऑलराइट, एंड व्हाट एल्स? और अभी बात करें हम लोग पोडियम की, सो पोडियम के अंदर हम लोग ने गार्डन, गजेबो, वॉकिंग पूरे अंदर, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक पूरे अंदर डेवलप किए हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा लाइब्रेरी भी अंदर डिजाइन किया है। ओके। जिसके अंदर 600 बुक्स कैपेसिटी हम लोग ने अंदर दिए हुए हैं। 600? यस। वाओ। और हम लोग ने ट्राई किया है कि इंग्लिश, हिंदी और गुजराती, ये तीनों लैंग्वेजेस की बुक हम लोग अंदर उसमें रखे। मतलब अब आपका बच्चा पढ़ सकता है यहाँ पे। एग्जैक्टली। ओके। और उसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन के लिए भी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हॉल देने वाले हैं। ओके। सो शाम होते ही हर बार सीनियर सिटीजन को बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ना है, कभी बात करने जाना है, तो उनके लिए उनका स्पेसिफिक भी एक हॉल हो तो हर बार बाहर बैठने की जरूरत ना पड़े। हाँ, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि सारे बड़े दादाजी हैं, उनके लिए एक एरिया हो जहाँ पे वो अपनी डिस्कशन कर सके, राइट? बिना कोई डिस्टरबेंस के। एग्जैक्टली। ऑलराइट, और इस साइड में? इस साइड में हम लोग ने यहाँ पे योगा मेडिटेशन रूम दिए हैं जेंट्स एंड लेडीज के लिए। ओके। और उसके बाजू में छोटे बच्चों का डे केयर फैसिलिटी दिया हुआ है। ओके। सो अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों वर्किंग है तो अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के वो लोग दोनों काम पे जा सकते हैं। सो उनके बच्चे का उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे इजीली उनके बच्चे को संभाल लिया जाएगा। ओह माय गॉड, ऐसे भी एमिनिटीज होती है, वो मुझे आज पता चली है। जी। कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ छूटा भी है, इसके बावजूद इसके बाहर तो कुछ होता ही नहीं होगा, आई थिंक। जी। सो हम लोग ने हमेशा से यही ध्यान में रखा है कि छोटा बच्चा हो या फिर एक सीनियर सिटीजन हो, बिल्कुल। हर एक को टारगेट करके हर एक के लिए हम लोग ने एम्यूनिटीज डिजाइन किया है। ओके। और अगर मैं बात करूं हमारे कंपनी के जो चेयरमैन है मिस्टर नील ठक्कर, हाँ जी। उनका ऐसा विजन है कि इस कंपनी जो इस अहमदाबाद ने आज तक जो एम्यूनिटीज नहीं देखी है, जो अंदर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नहीं देखी है, जो अंदर बेडरूम के डिजाइन्स नहीं देखे हैं, उस टाइप का कुछ अहमदाबाद को प्रोवाइड किया जाए। सो ये उनका विजन है जो हम लोग यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स वंडरफुल, एक बार दिल से तालियां। थैंक यू। और कुछ हमारे प्रोजेक्ट में, वैसे तो हम थोड़ी देर में सैंपल हाउस देखने के लिए जाएंगे ही। बिल्कुल। इज एनीथिंग देयर जो हमें अभी भी ऑडियंस को बताने की जरूरत है? आई थिंक तो सब कुछ कवर कर लिया है। यस। Right? सो व्हाट इज दैट? एक मिनट, ये क्या है? मुझे कब से पूछ रहा था, ये है क्या? सो जनरली क्या रहता है कि फायर नॉर्म्स के हिसाब से आपको कुछ गैदरिंग पॉइंट्स देने हैं, असेंबल पॉइंट्स बनाने होते हैं। सो ये हम लोग के असेंबल पॉइंट्स है 6th फ्लोर, 8th फ्लोर एंड 13th फ्लोर पे, जो कभी भी अगर आग जैसा अगर सिचुएशन आ जाता है तो लोग यहाँ पे आके अपने को गैदर कर सकते हैं और फायर ब्रिगेड वाले यहाँ से उनको नीचे उतार सकते हैं। वाओ। सो ये हर टावर के अंदर आपको 3 जगह पे मिलेंगे, 6th, 8th एंड 13th फ्लोर पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल। जी। आप अगर ये काफी बढ़िया है और दिखने में भी काफी बढ़िया है, और सेफ्टी पर्पस से तो बट ऑब्वियस बढ़िया है। जी। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ने 19 जैसे शॉप्स हम लोग ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। ओके। सो जो नेसेसिटी के आइटम है, जैसे ग्रोसरी हो गया, जैसे ग्रोसरी हो गया, जैसे आपको दूध का सामान हो गया, जैसे छाछ हो गया, सलून हो गया, मेडिकल शॉप हो गया, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नीचे ही उसके एक्सेस मिल सके, ऐसा हम लोग ने अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। चलो ग्रेट, मतलब सारी अपार्टमेंट के नजदीक ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। जी। और ऊपर भी अगर देख रहे हैं ना, तो हर टावर के ऊपर उसके इंडिविजुअल सोलर पैनल्स आ रहे हैं। ओके। सो जहाँ पे अगर हम एक टावर का बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग ने 5 लिफ्ट्स दिए हैं। ओके। जो 2 नॉर्मल लिफ्ट है, एक स्ट्रेचर लिफ्ट हम लोग ने दिया है, उसके अलावा 2 लिफ्ट है। जो ये ऊपर जो आप स्पेसिफिकली एकदम स्पेशल डिजाइन जो देख रहे हैं, ये मेरा पेंट हाउस है। ओके। ये पेंट हाउस को उनका एक इंडिविजुअल एक अंदर से उनका लिफ्ट मिला हुआ है। ओके। सो ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है, 2 लिफ्ट जो पेंट हाउस के लिए स्पेसिफिक अंदर मिल रही है। ऑलराइट, तो अभी तक हमने लिफ्ट जो भी 3 BHK अपार्टमेंट में देखी है वो मैक्सिमम 2 देखी है,
नाउ यू कैन सी कि एक टावर में 5-5 लिफ्ट आपको मिल रही है। दिस इज ग्रेट, दिस इज जी वंडरफुल। जी। अब अगर थोड़ा सा लोकेशन का बात किया जाए ना, सो दिस इज द लोकेशन वेयर आपको जैन कम्युनिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हम लोग ने पहले क्या किया था, यहाँ पे एक जैन देरासर, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग एक जैन देरासर का प्लान कर रहे थे। ओके। फिर यहाँ पे हम लोग एक महाराज साहब के साथ बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि इट इज अ वेरी प्योर एंड वेरी पॉजिटिव लोकेशन, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर अ बिगर देरासर देन दिस। हाँ। सो नाउ वी आर प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट 24 तीर्थंकर का जैन देरासर, ओके। जो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। हियर। ये यस, यहाँ पे, और सोसाइटी वालों को यहाँ से एक एंट्रेंस गेट भी दे रहे हैं। Okay. सो ये सारा चीज आपको सोसाइटी के एग्जैक्ट बाहर मिल रहा है। जैन देरासर 24 तीर्थंकर का, जो शायद कह सकते हैं कि अहमदाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट जैन देरासर बनेगा। अच्छा, ऐसा? जी, और उसके साथ उपाश्रय भी हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। सो Okay. ये सारा चीज एग्जैक्ट आपको सोसाइटी के बाहर मिल रहा है। जस्ट अमेजिंग, मीन्स रियली इतना अच्छा एलिवेशन, इतना अच्छा प्रोजेक्शन मैंने तो अभी तक नहीं देखा इतने सारे प्रोजेक्ट देखने के बाद। जी। दिस इज जस्ट वंडरफुल। मीन्स आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट कितना ज़बरदस्त है और उसकी एमिनिटीज़ इतने अच्छे से बनाई हुई है, सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए, और सभी लोग इंडिविजुअली अच्छे से यूज़ भी कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बने और ख़राब हो और उसका सिर्फ मेंटेनेंस लगे। दिस इज़ वंडरफुल कि उसको यूज़ भी हो पाए। जैसे पूल था जिनके जिनके बारे में इन्होंने बताया है कि 2 पूल सेपरेट है, कवर्ड है ताकि यूज़ हो पाए। फिर 2 जिम बताई जो भी सेपरेट है। तो ये सारी चीज़ें, और अगेन ये जो लास्ट पॉइंट था मंदिर वाला, जैन देरासर वाला, तो दिस इज़ रियली जो सबको, आई थिंक सभी ऑडियंस को अच्छा लगेगा यहाँ पे आके रहने के लिए। तो यस, आप लोगों ने तो प्रोजेक्शन देख ही लिया है, बट कितने लोग हैं अब सैंपल हाउस देखने के लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, तो उनके लिए हम जाने वाले हैं ऊपर और आपको सैंपल हाउस बताने वाले। तो चलो हम चलते हैं। श्योर। या ऑलराइट, सो यस, अब हम सैंपल हाउस की ओर चलते हैं। सो फर्स्ट फ्लोर पे जाए उससे पहले मैं जानना चाहूँगी मिस्टर केवल कि और आपकी कंपनी ने कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट डन किया हो जो अभी तक मार्केट में, लाइक जिसके बारे में चर्चा चल रही हो। सो अभी तक हम लोग ने 125 जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किया है। हाँ जी। और हम लोग होटल इंडस्ट्री में भी काफी सालों से हैं। Okay. सो ऐसे कहते हैं अहमदाबादनी ओळख એટલે पतंग। सो दैट आइकॉनिक पतंग होटल इज ओन्ड बाय दिस कंपनी। अच्छा। जी, जिसका हम लोग कुछ समय में ही इसका हम लोग रीलॉन्च करने वाले हैं। ऑलराइट। ऐसा कह सकते हैं कि अहमदाबादनी ओळख पाछी आवी रही है। अच्छा, वाओ, तो वो हमारे कंपनी ने बनाया। जी, सो ये कंपनी इस पतंग के जैसे और 4 होटल को और ओन करती है। ओके। सो सबसे बड़ा जो नाम है वो अहमदाबादनी ओळख पतंग है। दैट्स ग्रेट, आई डिडंट नो अबाउट दिस। तो वंडरफुल, तो आप समझ सकते हो कि क्वालिटी ऑफ द वर्क कैसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो अभी तो लेट्स कम टू दिस प्रोजेक्ट। हम आ चुके हैं फाइनली सैंपल हाउस में। तो आई कुड से कि दिस इज फैमिली सिटिंग एरिया। जी बिल्कुल। सो ये हम लोग का एक पर्सनल फॉयर स्पेस हम लोग देते हैं। अच्छा। इवन ऑल्सो यू कैन यूज इट एज योर वेटिंग लॉन्ज। इज दिस फॉयर जी रियली? बिल्कुल। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉयर जो हम लोग ने अहमदाबाद में अभी तक किसी बिल्डिंग को मिला हुआ है। हाँ, मतलब आई कांट, लाइक मैं तो अग्री नहीं करती हूँ कि ये फोयर है। मतलब सीरियसली इतना बड़ा फोयर आपने ना अभी तक कोई भी वीडियो में नहीं देखा है। सो ये पर्सनल फोयर कितने साइज बताया आपने? ये 13 बाय 13 का रहेगा और हर घर जो 430 फ्लैट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 3 BHK एंड 4 BHK, हर एक को इस तरह का पर्सनल फोयर मिल रहा है। 13 बाय 13 मतलब आप समझ रहे हो कि मास्टर बेडरूम की साइज होती है किसी अपार्टमेंट में 13 बाय 13। एग्जैक्टली। सो यस, ये 13 बाय 13 का आपको फोयर मिल रहा है। और ये सब हम अंदर की साइड बिल्कुल चले। सो एक फ्लोर पे टोटल 4 फ्लैट आ रहे हैं। ओके। और चारों के चारों एज पर वास्तु हम लोग ने ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में ही बनाया है। ओके, ग्रेट। जी, सो आप किसी भी टावर में किसी भी फ्लैट में अगर घर ले रहे हैं तो वो सभी आपको ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग में मिलेंगे। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जी, सो अंदर आते ही यहाँ पे आपको आपका डाइनिंग स्पेस मिल रहा है। Alright. और उसके साथ आपको एक फैमिली सिटिंग स्पेस आपको अलग से मिल रहा है। ऑलराइट, परफेक्ट। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे तीनों बेडरूम तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। Okay. एक बेडरूम आपके पीछे दिख रहा है। दिस साइड, यस। यस, एक बेडरूम इस कॉर्नर में है। दिस साइड, यस, और एक बेडरूम आपका इस तरफ है। ऑलराइट। सो ये तीनों बेडरूम हम लोग ने तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बनाया है। ओके। जिससे कि क्या बेडरूम प्राइवेसी भी रहता है तो वो भी प्रॉपर मेंटेन रहे। ऑलराइट। अगर घर की भी बात करें तो एक फ्लोर पे जो 4 मकान है, चारों के बीच में एक भी कॉमन वॉल नहीं है।
ओके। सो प्रॉपर सेपरेशन है हर घर का, यानी कभी आप देखते हैं ना कि किसी के घर में कील मारते हैं तो बाजू वाले घर में आपको डिस्टर्बेंस हाँ आता है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है। ओके, तो कॉमन वॉल नहीं है, तो मतलब सबकी सेपरेट वॉल है। सबकी सेपरेट वॉल है। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो ये लिविंग एरिया की क्या साइज है? ये आपको 18.5 बाय आपको 11 का पड़ रहा है। 18.5 बाई 11 का, ओके। यस। और ये जो स्पेस है ये मंदिर के लिए, राइट? जी बिल्कुल। सो हम हमारे जो सर हैं उनका हमेशा से ऐसा ही रहा है कि आप किसी भी बेडरूम से बाहर निकले तो सबसे पहले आपके भगवान को दर्शन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वामीनारायण भगवान को बहुत मानते हैं, वासना संस्था। तो जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। तो तो ये आपको एग्जैक्टली आपको किसी भी घर से बाहर निकले तो वहाँ आपको आपके मंदिर के दर्शन होने चाहिए। ग्रेट। और ये साइड अपना आ जाता है किचन। किचन, एग्जैक्टली। सो किचन भी अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने यहाँ पे अभी फर्नीचर के हिसाब से हर एक चीज को अंदर केटर किया है। सो सबसे पहले अंदर आते हैं, यहाँ पे हम लोग ने फ्रिज की जगह पे फ्रिज लगाया हुआ है। सो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे फ्रिज है जब तक इसको खोला ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रिज के अलावा यहाँ पे आपका चिमनी आ रहा है, यहाँ पे आपका स्टव आ रहा है, नीचे आपका ओवन आ रहा है। वाव। यहाँ पे हमने आपके लिए वॉशिंग मशीन का भी प्रोविजन किया हुआ है। सो वॉशिंग मशीन अगर यहाँ पे आ जाता है तो आपका ड्राई एरिया पूरा का पूरा सेफ बचता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट। और प्रॉपर स्टोर के लिए भी यूटिलाइज हम लोग ने यहाँ पे स्पेस का अरेंजमेंट किया हुआ है। वाह, वंडरफुल। तो किचन की क्या साइज है मिस्टर केवल जी? ये आपको 8x10 का पड़ेगा। 8 बाई 10, ऑल राइट। जी। सो यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम और बेडरूम नंबर 1 कौन सा है? सो सबसे अच्छा चीज जो है ना, आज तक क्या है कि आप कहीं पे भी 3 BHK देखने जाते हैं तो एक बेडरूम आपको बहुत बड़ा मिलता है, बिल्कुल दूसरा उससे छोटा होता है, बिल्कुल और चिल्ड्रन वालों का एकदम छोटे सा रूम उनको मिल जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि तीनों बेडरूम हम लोग ने मास्टर बेडरूम बनाया है। ऑल राइट। सो तीनों सेम साइज के बेडरूम है, यानी कभी पापा और बेटा है तो उसके बीच में झगड़ा नहीं होगा कि तने मोटू बेडरूम के हमने मने नानू के हम। यस यस यस, जी। वेरी ट्रू। तो यहाँ पे हमने तीनों सेम साइज के बेडरूम बनाए हैं, और इम्पोर्टेंटली तीनों बेडरूम में अटैच टॉयलेट दिए हैं। तीनों में? जी। हाँ, आई थिंक तो 2 बेडरूम्स में 2 ही होते हैं। बेडरूम्स में जनरल जो आप डिजाइन देखते हैं उसके अंदर 2 में आपको अटैच मिलता है, एक आपको कॉमन मिलता है। बिल्कुल मगर फिर क्या रहता है कि जो कॉमन जो छोटा बेडरूम रहता है ना, उसको हमेशा कॉमन बाथरूम यूज करने जाना पड़ता बिल्कुल। है। तो वो चीज ना हो इसलिए हम लोग ने तीनों में अटैच दिया है। ओके। उसके अलावा एक कॉमन बाथरूम, एक कॉमन टॉयलेट हम लोग ने एक अलग से दिया है। ऑल राइट। तो मैं बस यही पॉइंट पे आने वाली थी कि कॉमन बाथरूम आपने अंदर बेडरूम में रख दिया, बट आपने कॉमन भी रखा है। यस। सो आपको इन टोटल 3 बाथरूम्स प्लस एक कॉमन टॉयलेट आपको अलग से आ रहा है। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। सो तो हम आइए। ये वाला बेडरूम, यस। सो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं, तीनों बेडरूम ऐसे इक्वल है। सबसे पहला बेडरूम है, इसमें आप देख सकते हैं क्वीन साइज का बेड लगाया है, पीछे आपको वार्डरोब्स आ रहे हैं, और उसके साइड में आपका बाथरूम स्पेस भी आ रहा है। सो आजकल लोग क्या स्लाइडर बनाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग ने ये खोलने वाला इसलिए बनाया कि ये खोलने के बाद आपके पास कितना स्पेस खड़े रहने के लिए बचता है। यस, उस स्लाइडर वाले का रीजन यही होता है कि स्पेस की कमी रहती है। बिल्कुल। मगर यहाँ पे तीनों मास्टर बेडरूम है, सो आपको प्रॉपर स्पेस मिल रहा है। आप इसको खोल के आप देख सकते हैं, अपन हाँ, आसानी से खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और इसके पीछे आपका यहाँ पे बाथरूम स्पेस आ रहा है, यहाँ पे आपका बाथरूम स्पेस आ रहा है। ऑल राइट। सो आइए अब हम बेडरूम नंबर 2 देखते हैं। जी। ऑल राइट। सो यहाँ पे बिल्कुल। यस। सो ये भी आपका मास्टर बेडरूम है, सेम साइज का बेडरूम है, 13x10। इसके साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने वार्डरोब बनाया हुआ है, और उसके साथ आपका क्वीन साइज का बेड आ रहा है, और यहाँ पे आपका बाथरूम आ रहा है। ओके। सो एक और चीज अगर खास अगर बात करेंगे तो मेरे हर बेडरूम के अंदर है ना 2 विंडोज है। सो क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा एक प्रॉब्लम रही है हर एक के साथ। कहीं पे भी हवा उजास का प्रॉब्लम अगर बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप जहाँ पे भी देखेंगे तो हर बेडरूम, चाहे तीनों के तीनों बेडरूम के अंदर हम लोग ने 2 विंडो दिया है। एक यहाँ पे आपका फुल साइड विंडो आ रहा है, और एग्जैक्ट एक आपका बेड के पीछे आपका विंडो आ रहा है, और उसके साथ साथ आपको प्रॉपर लाइट भी मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तीनों बेडरूम के अंदर प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन आपको हर जगह पे मिलेगा। चलो, ग्रेट ग्रेट। सो आप देख सकते हैं कि क्वालिटी के साथ ही साथ सारी चीज़ों का ख्याल रखा है इस इस अपार्टमेंट को बनाने के लिए। नाउ आई थिंक लेट्स गो टू दी बेडरूम नंबर 3। सो ये तीसरा मास्टर बेडरूम है।
इसका साइज भी सेम रहेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है, 13.5 बाय 10 का इसका साइज रहेगा। ओके। और उसके साथ भी आपको इसका अटैच टॉयलेट आ रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं 2 विंडोज दिए हैं फॉर क्रॉस वेंटिलेशन। ओके। प्रॉपर बेड साइज है। हर एक इंसान का एक सपना रहता है कि मेरे को तीनों मास्टर बेडरूम मिले, जिससे मेरे पेरेंट्स भी खुश रहे, हम लोग को भी एक बड़ा रूम मिले और हमारे बच्चों को भी बड़ा रूम मिले। बिल्कुल। सो एनके अनंत्या इज द प्लेस जहाँ पे आपका पूरे फैमिली के ड्रीम्स आपको सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यस एवरीवन, मुझे लगता है कि आई थिंक हम सब ने सब कुछ देख लिया। सारे बेडरूम्स आ गया, किचन आ गया, फैमिली सिटिंग एरिया आ गया, फोयर आ गया, मंदिर आ गया। बट आई थिंक मुझे जो लगता है कि हमारे सारे ऑडियंस है और आई थिंक सारी जनता को जो चाहिए कि भाई शांति से बैठ के बालकनी में मजे ले सके सारे वातावरण का, तो वो तो रह ही गया। वो कहाँ है? सो मैम, सबसे अच्छा चीज जहाँ पे आज की तारीख में हर बिल्डर बालकनी के नाम पे सिर्फ स्टैंडिंग देता है, वहां पे हम लोग ने 2 फुल साइज बालकनी दिया है। ऑलराइट, ओके। अरे वाह, काफी अच्छी हवा आ रही है अभी से ही। सो बीयू आने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आराम से बैठ के अपने चाय और कॉफी का आराम से आनंद उठा सकते हैं। यस। सो इतना बड़ा बालकनी साइज आपको कोई नहीं दे रहा है। और मैम, नॉट ओनली वन, यहाँ पे आपको 2 बालकनी मिल रहा है। ये एक और दूसरा बालकनी आपको इस तरफ, यानी अगर आप देखेंगे तो आपका हॉल के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन, ये देखिए। ऑलराइट, चलो ग्रेट। सो दिस इज द स्पेस जो आपको व्यू के बाद आप प्रॉपर फैमिली के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। 2 बालकनी स्पेस आपको मिल रहा है। ऑलराइट, सो आप देख सकते हैं कि इस अपार्टमेंट में आपको एक नहीं 2 बालकनी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तो आपको फाइनली आप श्योर हो गए कि यहाँ पे घर बुक करना है, राइट? तो जल्दी से आ जाइए और नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए फॉर द फर्दर डिटेल्स। आई थिंक अब तो डिटेल की कोई बात ही नहीं रहती, अब तो सिर्फ और सिर्फ टोकन लेके आना है, राइट? जी। तो यस मिस्टर केवल, कुछ कहना चाहेंगे? जी। सो आप जो अपना एक ड्रीम हाउस देख रहे थे, जो आप एमिनिटीज देख रहे थे, शायद ये जगह पे आपको वो हर चीज मिल सकता है। आप एक बार विजिट के लिए आइए। यहाँ पे मेरा पूरा स्टाफ है, आपको प्रॉपर जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो सभी मिलेगा। मेरे सैंपल हाउस रेडी है, मेरा कंस्ट्रक्शन अभी 14 फ्लोर तक सारा चीज हो चुका है। छोटे ही समय में हम लोग उसका पोजीशन भी देने वाले हैं। सो एक बार आइए और अपना ड्रीम होम आप अपनी जगह पे खुद लीजिए। थैंक यू। ऑलराइट, सो मिस्टर केवल, इफ हमारे कोई भी ऑडियंस में से किसी को यहाँ पे अपार्टमेंट बुक करना है तो आपको गारंटी देनी है कि उनको एक बेस्ट ऑफर और डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो मैं मेक श्योर करता हूँ, एक बार आप आइए, आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और जो भी मैम कह रहे हैं आपको उसका प्रॉपर आपका ध्यान रखा जाएगा। ऑलराइट, सो यस, यहाँ से हम लेते हैं विदा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग प्रोजेक्ट समझाने के लिए, बताने के लिए और लाने के लिए। So thank you so much Mr. Keval for giving your time to explain the entire thing, सभी चीज़ें बताने के लिए। And thank you so much। if आपको भी चाहिए ये अपार्टमेंट और if आप भी सोच रहे हैं कि बुक करना है अपार्टमेंट, तो मुझे लगता है कि जल्दी से नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना चाहिए। एंड आई थिंक 70% ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। यस। सो 70% ऑलरेडी बिक चुका है, सिर्फ 30% बचा है और वो 30% में आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक और शेयर करना भी ना भूलना। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। थैंक यू।